सबके होश तब उड़ गए जब माँ सरस्वती ने क्रोध में आकर माँ लक्ष्मी को श्राप दे दिया कि उन्हें पृथ्वी पर तुलसी के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। कहानी उस समय की है जब वैकुंठ लोक में माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ गंगा के बीच एक गहरी बहस छिड़ गई थी। तीनों देवियों के मन में एक ही प्रश्न था, भगवान विष्णु सबसे अधिक प्रेम किससे करते हैं? माँ सरस्वती ज्ञान, विद्या और कला की देवी थी, माँ लक्ष्मी धन, वैभव और समृद्धि की देवी और माँ गंगा पवित्रता, शांति और शुद्धता की प्रतीक थी। भगवान विष्णु तीनों का समान आदर करते थे, लेकिन धीरे धीरे यह चर्चा विवाद में बदलने लगी कि संसार में सबसे बड़ा महत्व आखिर किसका है, ज्ञान का, धन का या पवित्रता का। उसी समय वहाँ देवर्षि नारद पहुँचे और अपने स्वभाव के अनुसार अलग अलग दृष्टिकोण रखकर बहस को और गहरा कर दिया। धीरे धीरे माँ सरस्वती के मन में एक आशंका जन्म लेने लगी। उन्हें लगने लगा कि भगवान विष्णु का झुकाव अब ज्ञान से अधिक धन और पवित्रता की ओर हो रहा है। जब भी विष्णु जी माँ गंगा या माँ लक्ष्मी के प्रति स्नेह दिखाते तो सरस्वती जी के मन में ईर्ष्या और असुरक्षा बढ़ने लगती। एक दिन माँ सरस्वती ने माँ लक्ष्मी से समर्थन मांगा, लेकिन लक्ष्मी जी शांत रहीं और किसी का पक्ष नहीं लिया। बस यही बात माँ सरस्वती को भीतर तक चोट पहुंचा गई। क्रोध और भावनाओं में बहकर उन्होंने माँ लक्ष्मी को श्राप दे दिया कि तुम्हें वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर पौधे के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। कहा जाता है इसी श्राप के कारण माँ लक्ष्मी ने धरती पर तुलसी का रूप धारण किया। श्राप सुनकर माँ लक्ष्मी दुखी जरूर हुई, लेकिन उन्होंने उसे शांत भाव से स्वीकार कर लिया। तभी माँ गंगा भी क्रोधित हो उठी और उन्होंने माँ सरस्वती को श्राप दिया कि उन्हें भी पृथ्वी पर नदी के रूप में अवतरित होना पड़ेगा, ताकि मानव उनके जल से पापों से मुक्ति पा सके। जब भगवान विष्णु को इस पूरे विवाद का पता चला तो उन्होंने तीनों देवियों को प्रेम से समझाया। उन्होंने कहा, ज्ञान, धन और पवित्रता तीनों का संतुलन ही सृष्टि को चलाता है। कोई भी शक्ति अकेले पूर्ण नहीं होती। ज्ञान बिना धन अधूरा है और धन बिना ज्ञान विनाश का कारण बन सकता है। वहीं पवित्रता के बिना दोनों का कोई मूल्य नहीं। तब भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को आश्वासन दिया कि पृथ्वी पर तुलसी के रूप में भी उनका स्थान अत्यंत पवित्र और पूजनीय होगा। इसीलिए आज भी तुलसी को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और हर शुभ कार्य में तुलसी का विशेष महत्व होता है। अगर आप भी मानते हैं कि जीवन में ज्ञान, धन और पवित्रता तीनों का संतुलन जरूरी है तो कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री हरि विष्णु।